हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ ग्रहों के नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन ये पहले 9 ग्रह गिने जाते थे। अब 8 ग्रह क्यों हो गए हैं? 9वां ग्रह क्यों ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता? हम इन तथ्यों के बारे में भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इसके अलावा और भी कई विषयों पर वीडियो बनाए हैं। अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहों के नाम के साथ। पहला ग्रह है बुध। बुध यानी मर्क्यूरी ग्रह। यह ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा निकट है सन के यानी कि सूर्य के। अगला ग्रह है शुक्र। इसे हम वीनस भी कहते हैं। यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, यानी कि सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? वीनस। ये बहुत ही धीरे धीरे स्पिन करता है और सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। अकेला एक ऐसा ग्रह है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, यानी कि घूमता है। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? हमारा ग्रह, हमारा घर, जहां हम रहते हैं, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। पूरे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में अकेला एक ऐसा ग्रह है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यह है पृथ्वी। पृथ्वी पर वातावरण है, जल है, स्थल है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु हैं। ये है पृथ्वी ग्रह। अगला ग्रह है मंगल। मंगल को मार्स भी कहते हैं। मार्स लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है। इसकी सतह बिल्कुल डस्टी है, बहुत ठंडा है और इस ग्रह पर डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, इसलिए यह ग्रह लाल रंग का चमकता है और इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर पूरे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो मैसिव वॉल्यूम है वो बाकी ग्रहों की तुलना में दुगना है। इसकी सतह पर लाल लाल रंग के बड़े बड़े स्पॉट्स बने हुए हैं और यह अपने साइज के कारण बाकी सभी ग्रहों से अलग दिखता है। इसे जायंट ग्रह भी कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, विशाल ग्रह। अगला ग्रह है शनि ग्रह। शनि को हम सैटर्न भी कहते हैं। सैटर्न ग्रह बहुत ही अद्भुत और यूनिक ग्रह है। इसकी इस यूनिकनेस का कारण जो है वो ये है कि इसके चारों ओर रिंग्स बनी हुई हैं डस्ट और आइस की। ये रिंग्स लगभग 60,000 से भी ज़्यादा हैं। इसकी इस विशेषता के कारण इसे हम यूनिक प्लैनेट यानी कि अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अगला है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह यूरेनस। ये सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से यह ग्रह 7वें नंबर पर आता है और सूर्य से इस दूरी के कारण सूर्य की जो गर्मी है वो ज़्यादा इस तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यह सबसे ठंडा ग्रह है। अगला ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि नीला ग्रह। यह ग्रह बिल्कुल नीले रंग का है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य से यह 8वें नंबर पर है। बाकी सबसे लास्ट में यानी कि सभी ग्रहों से लास्ट में यह ग्रह आता है। इस ग्रह की सतह बिल्कुल ठंडी है। बहुत अंधकारमय ग्रह है ये। क्यों? क्योंकि सूरज से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। इस कारण सूरज की रोशनी, उसकी गर्मी इस ग्रह तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यह ग्रह ठंडा भी है और अंधकारमय भी है। और इस ग्रह की विशेषता यह है कि इस पर सुपरसोनिक वेव्स होती हैं। सुपरसोनिक साउंड वेव्स मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से चलने वाली हवाएं। अगला है प्लूटो ग्रह। यह ग्रह 9वां ग्रह है जो कि अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता।
इसे बोना ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह साइज में सबसे ज़्यादा बहुत ही छोटा ग्रह है, इसलिए इसे पहले बोना ग्रह भी कहा जाता था। लेकिन अब यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि IAU जो एक संस्था है जो सभी ग्रहों का मापीकरण करती है, वह संस्था ने डिसाइड किया है कि ये प्लूटो ग्रह सभी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता जो कि ग्रहों के लिए बनाए गए हैं, सिवाय इसके कि यह सूरज की चारों तरफ घूमता है। इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। इसीलिए प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन फिर भी यह एक बहुत छोटा सा ग्रह है। अगली फोटो हमारे पास जो है वो है रवि यानी कि सूर्य की। सूर्य भी ग्रह नहीं है, यह अपनी धुरी पर घूमता अवश्य है। इसके अलावा ये ग्रहों की किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, क्योंकि सभी ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ग्रह नहीं कहते, हम इसे तारा मानते हैं। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा भी ग्रह नहीं है, यह तारा है, क्योंकि यह चंद्रमा जो है यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूरज के नहीं। इसलिए इसे हम ग्रह नहीं कहते, यह एक तारा है। तो चलिए अब हमने जो भी पढ़ा है, जिन भी ग्रहों के बारे में पढ़ा है, उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है बुध। बुध के पास एक वर्ष में केवल 88 दिन होते हैं, केवल 88 दिन होते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी पर कितने दिन होते हैं एक वर्ष में? 365 दिन। और बुध के पास कितने हैं एक वर्ष में? केवल 88 दिन। इसका मतलब बुध ग्रह पर एक दिन 1408 घंटे का होता है, जबकि हमारी पृथ्वी पर यह एक दिन 24 घंटे का है। लेकिन बुध का एक दिन 1408 घंटे 1408 आवर्स का है। अगला रोचक तथ्य है शुक्र दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। शुक्र यानी कि वीनस अकेला एक ऐसा ग्रह है जो कि सूरज के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसके अलावा बाकी सभी ग्रह ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, उत्तरावर्त दिशा में। अगला है अंतरिक्ष पूरी तरह खामोश है। अंतरिक्ष पूरी तरह खामोश है, इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जब उसमें एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मतलब कोई भी माध्यम नहीं है तरंगों के गति करने के लिए। जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से साउंड वेव्स निकलती हैं, ध्वनि तरंगे। उन तरंगों को गति करने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, एक कान मुंह से दूसरे कान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन अंतरिक्ष में तो वो माध्यम है ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, वो बिल्कुल साइलेंट है। इसलिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष पूरी तरह खामोश है। अगला फैक्ट है सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसका मतलब है कि सूर्य का साइज इतना बड़ा है कि एक सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वी पूरी अंदर समा सकती हैं। इसका मतलब हमारी पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। अगला फैक्ट है यूरेनस के 27 चंद्रमा हैं। हमारी पृथ्वी पर एक चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, लेकिन यूरेनस के 27 चंद्रमा हैं, 27 मून्स। तो बच्चों, हमने यहाँ ग्रहों के नाम के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में और इनसे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए और इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, इनकी स्थिति को, इनके नामों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से याद कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं अपना अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना सकूं। थैंक यू, बाय बाय।